नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए हमने जो है वो बुद्धि के सिद्धांत किए थे और उसमें से हमने यहाँ पर कौन कौन से सिद्धांत कर लिए। देखिए हमने जो सिद्धांत किए हैं वो किए हैं एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत एक कारक सिद्धांत जो दिया था एल्फ्रेड बीने ने दिया था। इसके बाद हमने किया था द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत जो दिया था स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक याद रखना है त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन। ठीक है, आपको याद रखना है एक कारक सिद्धांत एल्फ्रेड बीने ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। इसके बाद हमने किया था समूह कारक सिद्धांत जिसमें हमने 7 पीएम किए थे। ठीक है, तो जो समूह कारक सिद्धांत था वो किसने दिया था? ये दिया था आपका लुईस थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, लुईस थर्स्टन ने दिया था। इसके बाद हमने किया था आपका यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है आपका हावर्ड गार्डनर ने दिया है। आपको अब इनकी एक बुक और याद रखनी है। हावर्ड गार्डनर की एक बुक थी जिसका नाम था फ्रेम ऑफ माइंड एंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, तो इनकी बुक का क्या नाम था? फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये आपको हावर्ड गार्डनर की बुक है, इसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आ भी सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके बाद आपको जो डायरेक्ट यहाँ पर नाम याद रखनी है वो है आपका न्यायदर्श या फिर आ जाएगा आपका प्रतिदर्श। तो न्यायदर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत तो ये आपका दिया था थॉमसन्स ने। ठीक है, ये आपका किसने दिया था? ये दिया था थॉमसन ने। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, न्यायदर्श प्रतिदर्श का सिद्धांत। इंग्लिश में इसका जो है वो सैम्पलिंग थ्योरी। ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरी। तो सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी? ये थॉमसन्स ने दी थी। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट थ्योरी है उसका नाम है वर्गानुक्रम या फिर आप लिख सकते हैं वर्ग घटक का सिद्धांत। वर्गानुक्रम या फिर वर्ग घटक का सिद्धांत ये दिया था बार्ट एवं बर्नर ने दिया था। ठीक है, ये जो है आपको जो मैं अभी करवा रही हूँ इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो न्यायदर्श प्रतिदर्श का सिद्धांत या फिर सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी? थॉमसन्स ने दी थी। और वर्गानुक्रम या वर्ग घटक का जो सिद्धांत है वो बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। इसके बाद जो यहाँ पर थ्योरी है वो आपको याद रखनी है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये जो है वो आपके स्पीयरमैन से ही संबंधित है, थोड़ी सी उस जैसी ही थ्योरी है। तो जो यहाँ पर तरल बुद्धि होती है ये कहा जाता है कि जो तरल बुद्धि है वो सामान्य बुद्धि की तरह कार्य करती है और वंशानुक्रम होती है, यानी कि जन्मजात होती है। और जो आपकी ठोस बुद्धि है ये आपकी अर्जित बुद्धि है या फिर आपके वातावरण से आप इसको अर्जित करते हैं। ठीक है, और तरल एवं ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है ये आपका R.B. कैटल ने दिया है। किसने दिया है? R.B. कैटल ने। तो आपको याद रखना है तरल एवं ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? R.B. कैटल ने दिया है। जो तरल बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम होती है और जो ठोस बुद्धि होती है वो आपकी वातावरण से संबंधित होती है, यानी कि वातावरण से आप उसको अर्जित करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में अगर आप इसका नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा फ्लूड एंड क्रिस्टलाइज्ड। तो फ्लूड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी किसने दी है? R.B. कैटल ने दी है। तरल आपके वंशानुक्रम है, ठोस बुद्धि आपके वातावरण से आप इसको अर्जित करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर याद रखेंगे ए आ जाएगा A और B। ठीक है, या फिर ए और ब, या फिर इसकी जगह आ सकता है क और ख। ठीक है, तो देखो ए ब हो गया, ए ब हो गया, ए और बी हो गया, क और ख हो गया, यानी कि ये किसने दिया था? हैब ने। आज सेम नाम है, एब है, हैब, का ख हैब। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये भी तो ये भी जो है वो आपका तरल जैसे वंशानुक्रम वैसे ही आपकी जो ए बुद्धि जो है ये आपकी वंशानुक्रम है और जो आपकी बी या ब या ख जो है ये आपकी अर्जित यानी कि वातावरण से आप इसको अर्जित करते हैं, ये आपकी जन्मजात होती है, वंशानुक्रम होती है। ठीक है, तो ये कितने सिद्धांत हो गए? 9 सिद्धांत हैं आपके। तो इनके आपको जैसे कि मैंने यहाँ से बहुबुद्धि का सिद्धांत तक आपको जो है वो करवाई थी, इसकी थ्योरी आपको अच्छे से समझाई थी, वो आप लास्ट वीडियो में अच्छे से कर लेना।
उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इतना बताया कि इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, बाकी यहाँ पर 2-3 थ्योरी और हैं जिसकी हम थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका एक कारक सिद्धांत एल्फ्रेड बीने ने दिया था, द्विकारक आपका स्पीयरमैन ने, त्रिकारक आपका स्पीयरमैन ने दिया, समूह कारक सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया था जिसमें 7 PM थे, यानी मेंटल एबिलिटीज जो दी थी उन्होंने 7 PM में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो दी थी। बहुबुद्धि का सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है और इनकी बुक है फ्रेम ऑफ माइंड यानी द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इनकी बुक है। फिर नेक्स्ट आपकी न्यायदर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत है यानी कि सैम्पलिंग थ्योरी, ये आपकी थॉमसन्स ने दी है। वर्गानुक्रम वर्ग घटक का सिद्धांत बर्ट एम बर्नर ने दिया है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत RB कैटल ने दिया है। ए और बे थ्योरी जो है वो आपकी जो है वो हैब ने दी है, ठीक है। ये हैब साइकोलॉजिस्ट का नाम है, हैब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे की जो थ्योरी है उसका नाम है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत, इसको भी आपको थोड़ा सा याद ही रखना है। बहुकारक सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। हमने जब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो थॉर्नडाइक और गैरेट ने जैसे 3 प्रकार की बुद्धि दी थी तो उसी से रिलेटेड है जो बहुकारक सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया है और इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है आपकी। कौन कौन सी? इन्होंने यांत्रिक बुद्धि कहा है, जो मूर्त बुद्धि है वो यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और आपकी सामाजिक, थर्ड आपकी हो जाएगी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि आपकी कौन सी होती है? यांत्रिक बुद्धि होती है जो आपके सामने उपस्थित होती है उस चीज़ पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको यांत्रिक बुद्धि होती है। यानी कि आपके मूर्तिकार हो गए, आपके जो प्लम्बर हो गए, आपके जो नलका वगैरह ठीक करते हैं वो आपके मैकेनिक हो गए, प्लम्बर हो गए, ये जो है यांत्रिक बुद्धि में आता है। अमूर्त बुद्धि आपके किताबी ज्ञान से है और सामाजिक जो आपके समाज से संबंधित है वो आपकी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए जो ये बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने जो दिया है इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। परमाणुवादी सिद्धांत, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो उठाते हैं यहाँ पर कि परमाणुवादी सिद्धांत, यानी इनके जो 2 अलग से नाम होते हैं वहां से क्वेश्चन उठते हैं। तो परमाणुवादी सिद्धांत कौन सा है? बहुकारक सिद्धांत को ही परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है और इसकी जो है वो बालू के ढेर से इसकी तुलना की गई है। बालू के ढेर से तुलना की गई है। क्वेश्चन आ सकता है कि बालू के ढेर से किस सिद्धांत की तुलना की गई है? तो थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत जो है उसकी बालू के ढेर से तुलना की गई है। इन्होंने एक टेस्ट दिया था या फिर एक मॉडल दिया था जिसका नाम था CAVD। CAVD से जो है वो जाना जाता है। यानी इसकी पूरी फुल फॉर्म अगर आप करोगे तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी कॉम्प्लेशन। ए का मतलब आपका रहेगा यहाँ पर अर्थमेटिक और V का मतलब आपका यहाँ पर रहेगा वोकैबुलरी और डी का मतलब रहेगा आपका यहाँ पर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर ये टेस्ट रहेगा, यानी कि इन्होंने ये टेस्ट दिए थे, आपको याद रखना CAVD टेस्ट इन्होंने दिया था। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इसने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुकारक का मतलब यहाँ पर मल्टीफैक्टर थ्योरी ही होगा, मल्टीफैक्टर थ्योरी। आप इन चीज में कंफ्यूज मत होना। मल्टी फैक्टर थ्योरी तो आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन यहाँ पर मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। ये मल्टी इंटेलिजेंस है और ये मल्टी फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरी क्या है। अभी देखिए नेक्स्ट थ्योरी जो है वो आपकी है त्रिआयामीय बुद्धि का सिद्धांत। त्रिआयामीय बुद्धि का सिद्धांत, इसको एक नाम से बोला जाता है बुद्धि संरचना मॉडल। बुद्धि संरचना मॉडल, यानी कि ऐसे भी आ जाएगा कि बुद्धि का संरचना मॉडल किसने दिया है या फिर त्रिआयामीय बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। तो आपको याद रखना है ये JP गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है। JP गिलफोर्ड या फिर हिंदी में लिख सकते हैं आप JP गिलफोर्ड। तो JP गिलफोर्ड ने दिया है। इसमें इसने जो है वो इसके 3 आयाम बताए हैं, ठीक है। इसमें अपने इस बुद्धि में इन्होंने 3 आयाम बताए हैं कि जो बुद्धि होती है उसमें 3 आयाम होते हैं या 3 विमाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पर फर्स्ट इन्होंने बताया है यहाँ पर विषय वस्तु। क्या बताया है? विषय वस्तु। बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं, विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद। अगर हम यहाँ पर इंग्लिश में करें तो ये इंडेक्स हो जाएगा। संक्रिया आपका यहाँ पर जो है वो प्रोसेस या फिर आपका ऑपरेशन हो जाएगा, प्रोसेस या फिर ऑपरेशंस। ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा या फिर रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस या फिर रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर जो आपका प्रोसेस होता है या फिर संक्रियाएं होती है या फिर जो ऑपरेशंस होते हैं, इसमें आपका क्या क्या शामिल रहेगा, ये जो यहाँ पर जो है वो JP गिलफोर्ड का यहाँ से, यानी कि जो प्रोसेस के अंडर जो यहाँ पर आता है वो कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर 5 स्टेप्स आते हैं इसके अंतर्गत, यानी जो प्रोसेस होता है या ऑपरेशंस होता है इसमें 5 स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहला आपका है संज्ञान, दूसरा है आपका समृद्धि अभिलेखन, और
तीसरा है आपका यहाँ पर समृद्धि प्रतिधारण, समृद्धि प्रतिधारण, समृद्धि प्रतिधारण। और आपका थर्ड फोर्थ यहाँ पर रहेगा अपसारी चिंतन, अपसारी उत्पादन भी बोल सकते हैं या चिंतन बोल सकते हैं, अपसारी उत्पादन। और फिफ्थ आपका यहाँ पर रहेगा अभिसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन। और फिर आपका सिक्स्थ रहेगा यहाँ पर मूल्यांकन। देखिए यहाँ पर आपका मेन तो यही रहेगा क्या, संज्ञान, समृद्धि, अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन। संज्ञान, समृद्धि, इन दोनों में समृद्धि हो जाएगा, अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन। ठीक है, तो ये प्रोसेस में आपका मेन रहेगा। जेपी गिलफोर्ड के यहाँ पर एक सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जेपी गिलफोर्ड जो है उनके प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देंगे, एक अलग दे देगा और ये पूछ लेगा कि कौन इसमें शामिल नहीं है प्रोसेस में। तो अगर आपको पता होगा तो आप वहां पर टिक कर सकते हैं। मेन आपका यही रहेगा। बाकी आपको मेन अगर आप पीआरटी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि त्रिआयामीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, या फिर इसको क्या कहते हैं, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल इसको कहा जाता है जेपी गिलफोर्ड का। और इसको एक और कहा जाता है डिब्बे की आकृति का सिद्धांत। क्या कहा जाता है, डिब्बे की आकृति, डिब्बे की आकृति का सिद्धांत। तो डिब्बे की आकृति का सिद्धांत भी ये किसने दिया था, ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड। ओके, आपका जेपी गिलफोर्ड यहाँ पर आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपकी विषय वस्तु इंडेक्स, इंडेक्स में आपके यहाँ पर कौन कौन से शामिल होते हैं। तो देखिए इंडेक्स में आप क्या क्या शामिल करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आ जाएगा चाक्षुष, चाक्षुष का मतलब जो आप देख रहे हैं। आकृतिक हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आकृतिक। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पर रहेगा श्रवणात्मक, श्रवणात्मक जो आप सुन रहे हैं। ठीक है, थर्ड आपका यहाँ पर रहेगा प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके जो अक्षर हैं, आपकी जो संख्याएं हैं। ठीक है, फिर आपका फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आपका अर्थ विषयक आ जाएगा। अर्थ विषयक का मतलब क्या है कि आपका जो शब्द है, शब्द से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा व्यवहार, व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक में क्या आ जाएगा, व्यक्तियों का व्यवहार किस टाइप का, उसकी अभिवृत्तियां क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, इनसे संबंधित यहाँ पर जो है वो रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसके बाद आपका क्या रहेगा, बस यही हो जाएंगे चाक्षुष, आकृतिक, यहाँ पर प्रतीकात्मक हो गया, आकृतिक, प्रतीकात्मक, अर्थगत, व्यवहारगत। ये अर्थगत भी हो सकता है, इसको हम शाब्दिक भी बोल सकते हैं, अर्थ विषयक भी बोल सकते हैं, अर्थगत भी बोल सकते हैं, और व्यवहारात्मक। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये रहेंगे आपके जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये इंडेक्स के अंतर्गत आएंगे आपके। आकृतिक, प्रतीकात्मक, व्यवहारगत और शाब्दिक, ये 4 रहते हैं मेन। यहाँ पर एक श्रवणात्मक भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। पहले 4 थे, अभी 5 हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका जो उत्पाद है, उत्पाद है यानी कि आपका जो रिजल्ट है, इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा, रिजल्ट में आपके क्या क्या आएंगे। देखिए रिजल्ट में आपका आएगा उत्पादन इकाई, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आए हैं, इसमें से ये पूछ लेंगे कि जेपी गिलफोर्ड ने जो है वो प्रोसेस में क्या क्या शामिल होता है। 3 ऑप्शन इसमें से दे देंगे, एक अलग दे देगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर नहीं में पूछेगा तो 3 इसमें से दे देंगे, एक अलग दे देगा। और अगर हाँ में पूछेगा तो इसका एक ऑप्शन डाल देगा। तो आपको अगर पता होगा तो आप कर सकेंगे। अभी यहाँ पर देखिए उत्पादन इकाई है, इसके बाद आपका यहाँ पर वर्ग आ जाएगा, इसका थर्ड आपका यहाँ पर संबंध, ही आपको नाम बस याद रखने हैं, वर्ग संबंध। फोर्थ आपका यहाँ पर आ जाएगा पद्धतियां, पद्धतियां आ जाएगा, और स्थानांतरण आ जाएगा। ठीक है, स्थानांतरण। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर देखें तो जो प्रकोष्ठ होते हैं, देखिए पहले जो है गिलफोर्ड, ये जेपी गिलफोर्ड ने जो ये विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद दिए थे, इनमें जो टोटल आपके प्रकोष्ठ होते थे वो 120 होते थे। पहले जो इसका प्रोसेस था वो था 4, 5 और 6 का था। ठीक है, 4, 5, 6 का था, इसमें जो एलिमेंट्स आते थे। अभी अगर वर्तमान में पूछे तो आपके वर्तमान में 180 रहेंगे, 6, 5, 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। वर्तमान में पूछे तो 180 हैं यहाँ पर एलिमेंट्स इन तीनों में मिला के, और अगर पहले का पूछे तो 120 एलिमेंट्स हैं इन तीनों में मिलाकर। किस किस में, इंडेक्स, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट या फिर रिजल्ट में। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करना। वैसे अगर आप पीआरटी लेवल की तैयारी करें तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि त्रिआयामीय बुद्धि का जो सिद्धांत है वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था।
पीजीटी लेवल में यहाँ पर थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ, पीजीटी लेवल के लिए आपको ये पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि विषय वस्तु में ये शामिल है, संक्रिया में ये शामिल है, और आपके जो रिजल्ट है उत्पाद में आपका ये जो एलिमेंट्स है वो आपके इनमें शामिल रहेंगे। और अब देखिए यहाँ पर ये त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत हो गया। हमने जो यहाँ पर किया था इसमें आप मैंने जो सीधे नाम रख रखे हैं, तो यहाँ पर आपको एक और ऐड कर लेना है कि त्रिआयामीय बुद्धि का सिद्धांत। तो त्रिआयामीय बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है आपका जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट देखिए कौन सा है। अभी देखिए जो नेक्स्ट आपकी थ्योरी है वो है त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रितंत्र का सिद्धांत। अब देखिए जो ये त्रितंत्र का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? ये स्टर्नबर्ग ने दिया है। स्टर्नबर्ग, ठीक है, ये स्टर्नबर्ग ने दिया है। और इस स्टर्नबर्ग में इसने अपने इस सिद्धांत में जो है वो 3 तंत्र दिए हैं। यानी कि इस सिद्धांत में त्रितंत्र का मतलब इसमें यहाँ पर क्या रहेंगे? इसके 3 तंत्र रहेंगे। और वो 3 तंत्र कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पर रहेगा विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है, यहाँ पर 3 तंत्र में यानी कि 3 प्रकार की बुद्धि इसने दी है। विश्लेषणात्मक बुद्धि, सेकंड आपकी रहेगी यहाँ पर सर्जनात्मक बुद्धि, और थर्ड आपकी यहाँ पर रहेगी व्यावहारिक बुद्धि। देखिए यहाँ पर जो है ये विश्लेषणात्मक बुद्धि, सर्जनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि। एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें इनके ये नाम नहीं है, इनके थोड़े अलग नाम है। देखिए कैसे हैं। जो आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि है इसको तो कहा गया है घटकीय बुद्धि। ठीक है, घटकीय बुद्धि। जो सर्जनात्मक बुद्धि है इसको कहा गया है आनुभाविक बुद्धि। और जो व्यावहारिक बुद्धि है इसको कहा गया है सांदर्भिक बुद्धि। ठीक है, घटकीय, आनुभाविक और सांदर्भिक। घटकीय ये विश्लेषणात्मक बुद्धि है, आनुभाविक है ये सर्जनात्मक बुद्धि है, और जो सांदर्भिक है ये आपकी व्यावहारिक बुद्धि है। अब ये देखिए कि विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या होती है। अगर आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, कि विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या है कि अगर आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं या उस समस्या का समाधान करने के लिए जो आपके पास प्राप्त सूचनाएं हैं उसका विश्लेषण करना, तो आपका क्या रहेगा? वो विश्लेषणात्मक बुद्धि रहेगा। या इसको घटकीय कहा जाता है। तो इसमें जो है वो इसने 3 घटक अलग जो है वो 3 घटकों में इसको बांटा है। वो घटक कौन कौन से हैं? तो ये जो विश्लेषणात्मक है इसके 3 घटक हैं। वो कौन कौन से? देखिए आपका रहेगा यहाँ पर मेटा घटक। सेकंड आपका रहेगा इसमें निष्पादन घटक। और थर्ड आपका यहाँ पर रहेगा ज्ञान संग्रहण घटक। आपका जो है मेटा घटक में आपके संकेत वगैरह यही हो जाएंगे। निष्पादन में आपका जो आप संगठित करते हैं उनका क्रियान्वयन करना, और ज्ञान संग्रहण में भी आपका यही रहेगा कि आप जो है वो आपकी नॉलेज को जो है वो संग्रहण कर रहे हैं यानी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विश्लेषणात्मक बुद्धि में आपके मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक आपका इनमें शामिल रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो 5 स्टेप भी रहेंगे। वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं? देखिए कूट संकेत। सेकंड आपका रहेगा अनुमान। आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, अनुमान ज्यादा गहराई में जाने की जरूरी नहीं है। तीसरा है आपका व्यवस्था, और चौथा है आपका यहाँ पर उपयोग, और फिफ्थ है आपका इसमें अनुक्रिया। ठीक है, तो इसमें 5 स्टेप कौन कौन से हैं? कूट संकेत, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया। ठीक है, तो ये थी आपकी त्रितंत्र सिद्धांत, यानी कि स्टर्नबर्ग ने जो त्रितंत्र सिद्धांत दिया है वो है। इसमें इसने 3 तंत्र दिए हैं, विश्लेषणात्मक, सर्जनात्मक और व्यावहारिक। 3 घटक दिए हैं, मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। और यहाँ पर 5 स्टेप दिए हैं, कूट संकेत, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका दिया है बुद्धि का पास मॉडल। तो बुद्धि का पास मॉडल ये किसने दिया है? ये आपका दिया है जेपी दास किर्बी और जैक नागलिरी। ये 3 बंदे थे जिन्होंने बुद्धि का पास मॉडल दिया है। तो यहाँ पर देखिए पी से आपका प्लानिंग रहेगा, प्लानिंग यानी कि योजना। ए का मतलब आपका रहेगा यहाँ पर अटेंशन यानी कि अवधान। और एस का मतलब यहाँ पर आपका रहेगा सिमल्टेनियस
इसका मतलब आपका है समकालिक, समकालिक। और नेक्स्ट आपका रहेगा एस का मतलब सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब यहाँ पर रहेगा अनुक्रमिक, ठीक है। तो ये बुद्धि का पास मॉडल है, जेपी दास, किर्बी और जैक नागलेरी ने दिया है, योजना, अवधान, समकालिक और अनुक्रमिक, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर सिद्धांत किए हैं वो लगभग अपने सारे ही हो गए हैं, एक रह गया है जो कि है त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय दिख रहा है क्या, त्रिस्तरीय मॉडल का सिद्धांत। तो त्रिस्तरीय मॉडल जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, ये दिया है आपका कैरोल ने। किसने दिया है, कैरोल ने। ये कैरोल जो है ये इन्होंने 1935 से लेकर 1980 तक जो है वो इस पर विश्लेषण किया है। तो त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया है, तो त्रिस्तरीय मॉडल का जो सिद्धांत है, त्रिस्तरीय मॉडल का जो सिद्धांत है वो आपका किसने दिया है, कैरोल ने दिया है। और इसमें इन्होंने जो है वो 3 स्तर दिए हैं, 3 स्तर दिए हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर रहेगा संकीर्ण स्तर यानी कि नैरो, नैरो टाइप हो गया। सेकंड आपका यहाँ पर क्या रहेगा, विस्तृत, विस्तृत यानी कि ब्रॉड रहेगा। और थर्ड आपका यहाँ पर रहेगा सामान्य स्तर यानी कि सामान्य स्तर से मतलब क्या है आपका जर्नल लेवल, ठीक है। तो इन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं, संकीर्ण, विस्तृत और सामान्य। तो त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया है, कैरोल ने दिया है। इन्होंने 1935 से लेकर 1980 तक इस पर विश्लेषण किए हैं और 3 स्तर दिए हैं, संकीर्ण, विस्तृत और सामान्य। आपको ये याद रखना है कि जो संकीर्ण है इसमें इन्होंने जो है वो संकीर्ण में इन्होंने 70 संज्ञानात्मक क्षमताएं बताई हैं, ठीक है। बस आपको इतनी याद रखनी कि 70 संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। विस्तृत में इन्होंने जो है वो 8 चीजें शामिल की हैं, 8 चीजें जैसे कि तरल बुद्धि होगी, ठोस बुद्धि होगी, सामान्य स्मृति अधिगम हो गया, विस्तृत दृष्टि हो गया आपका, विस्तृत श्रवण शक्ति होगी आपकी, विस्तृत संज्ञानात्मक प्रत्यक्षण हो गया, गति जो गति संसाधन वगैरह इससे संबंधित जो वो 8 चीजें इसमें विस्तृत में शामिल की गई। और सामान्य में आपके जो जी फैक्टर हैं, जो हमने स्पीयरमैन वाले में किया था जी फैक्टर हो गया, तो जी फैक्टर शामिल है। बस आपको टोटली तो यहाँ पर यही याद रखना कि त्रिस्तरीय मॉडल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो त्रिस्तरीय मॉडल का जो सिद्धांत है वो आपका कैरोल ने दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमने किया था जो, जिसमें ये सारे हमने लिखे थे, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक समूह, त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत, त्रिस्तरीय, ठीक है। त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, आपका कैरोल ने दिया है। और हमने कौन सा किया है, बुद्धि का पास मॉडल किया है, ठीक है। बुद्धि का पास मॉडल ये किसने दिया है, आप लिखना जेपी दास और किर्बी, जेपी दास, किर्बी, मैन तो आपके यही याद रखने, जेपी दास और किर्बी ने दिया है, ठीक है। और कौन सा किया हमने, यही है सारे, ठीक है। और एक है त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रितंत्र का सिद्धांत ये किसने दिया, ये दिया है आपका स्टर्नबर्ग ने, स्टर्नबर्ग, ठीक है। तो एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया, समूह कारक सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, न्यायदर्श प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉम्पसन ने दिया है, वर्गानुक्रम वर्ग घटक का सिद्धांत बर्ट एम बर्नर ने दिया है, तरल एम ठोस आरबी कैटल, ए और बी हैब ने दिए हैं, बहुकारक सिद्धांत थोर्नडाइक ने दिया है, और त्रिआवामी बुद्धि का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, त्रिस्तरीय मॉडल का सिद्धांत कैरोल ने दिया है, पास मॉडल आपका जेपी दास किर्बी ने दिया है, और त्रितंत्र का सिद्धांत आपका स्टर्नबर्ग ने दिया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बुद्धि के जो सिद्धांत है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।